आज हम डिस्कस करेंगे इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, और ये दोनों के दोनों स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के। और अगर डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन कहा जाता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं उसका हजम होना, यानी कि जब आप फूड को खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। और जब इंजेस्टेड फूड जो है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में, और फिर उनसे क्या होता है, उन्हें हमारी बॉडी का एक सिस्टम जिसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है वह एब्जॉर्ब करता है और उससे मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। सॉरी, हम यूं कह सकते हैं कि स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है वो उसका ब्रेक डाउन होता है और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हुए बड़े बिल्डिंग ब्लॉक या स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि क्या कर रही है, इंजेस्ट यानी कि फूड का इनटेक। तो जो डाइजेशन में या फिर हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है, जो फूड का इनटेक है, उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उनमें से जैसे कि हमने दो की बात की है, अब अगर हम थोड़ा सा उसको इनलिस्ट कर लें, सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन यानी कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, यानी कि जब हम कोई भी खुराक खाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या खा रही हैं, सेब खा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फूड का इनटेक हो रहा है। तो टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, जो कि या तो डायरेक्टली किसके जरिए से होता है, माउथ के जरिए से। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं हम किसके ज़रिए से इनटेक करते हैं, अपने माउथ के ज़रिए से। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं बहुत जो कि छोटे होते हैं, और हम कहते हैं कि वो क्या, वो माइक्रोस्कोपिक हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो उनमें जैसे कि अमीबा आता है, तो अमीबा जो है उसमें इंजेक्शन या फिर हम कहते हैं कि जो फूड का इनटेक है वो किस तरह से होता है, वो एक खास प्रोसेस है जिसे कि कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। अब ये जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये अमीबा की डायग्राम है, और अमीबा का अगर साथ हम देखें छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है, बैक्टीरिया। अब अमीबा जो है उसमें ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि सूडोपोडिया कहा जाता है। वो क्या करेगा, वो इसको इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे फैगोसोम कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस बैक्टीरिया की क्या हो गई है, डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसे बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेगा, और जो बाकी का जो मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। तो ये क्या है, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। पैरामीशियम की बात करें तो उसमें भी फूड का इनटेक किस तरह से होता है, इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही पैरामीशियम भी फूड का इनटेक करता है। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा बड़ा करके इनलार्ज करके देख रहे हैं, और यहाँ पर हमने देखा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी उसका, कि जो अमीबा है उसके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। बैक्टीरिया जैसे कि हमने बात की कि जब वो उसको इनगल्फ कर लेगा, यहाँ पे सूडोपोड्स बनते हैं। और उसके बाद ये क्या हो रहा है कि फैगोसोम बन गया। फैगोसोम बनने के बाद क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन जिसे कि फैगोलाइसोसोम कहा गया। फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब अगर हम मेटाजोन्स की बात कर लें, मेटाजोन्स में कौन से वाले एनिमल्स आते हैं, स्पॉन्जेस के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आते हैं, उन्हें कहा जाता है मेटाजोन्स। और मेटाजोन्स जो हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं ह्यूमन, ये भी क्या है, मेटाजोन। और ये कोई भी खुराक लेते हैं वो किसके ज़रिए से लेते हैं, मुंह के ज़रिए से लेते हैं। और जब हम देखते हैं मेटाजोन्स की माउथ की बात करें तो हम देखते हैं कि क्या है कि परमानेंट ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक की। जैसे कि इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो ट्रैक मौजूद है, जिसमें क्या है, एसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके बाद स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, ये सारा का सारा मिलके क्या बना रहा है, ये सारा का सारा मिलके बना रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक। और जो माउथ है वो इस ट्रैक की परमानेंट ओपनिंग होती है।
अब अगर हम माइक्रोफेगस फीडर्स की बात कर लें, माइक्रोफेगस कौन से हैं जो कि बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, और इनमें हम साथ में देख लेते हैं कैसे आते हैं। जैसे कि हमने अपने सामने एग्जांपल भी रखी है डेफनिया, और डेफनिया जो क्या है वो फिल्टर फीडर्स हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है डेफनिया की। और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि इसके पास जो लिम्स मौजूद हैं उसके पास ब्रिसल्स हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं गौर से, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जो मौजूद हैं इसमें हम देख रहे हैं कि ये थोड़े हार्ड से होते हैं, और इनको जब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है यानी कि आगे और पीछे की तरफ मूव करता है तो वो पानी को लेके आता है अपनी तरफ। और ये जो पानी ये अपनी तरफ लेके आते हैं उस पानी में सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यानी कि अगर आप पानी को थोड़ा सा गौर से देखें या फिर आप थोड़ी सी लाइट को पानी की तरफ करके देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें छोटे छोटे से जैसे जर्रे से मौजूद हों। अब वो जो जर्रे से जो वहां पर मौजूद हैं बेसिकली वो क्या है, वो तो फूड पार्टिकल्स होते हैं। और वही जो फूड पार्टिकल्स हैं ये जो इनके लिम्स हैं इनके मूव करने से, यानी कि जब ये इनको मूव करते हैं आगे पीछे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो इसके माउथ रीजन में आते हैं, और फिर यहाँ से वो क्या करता है यानी कि वो फूड का इनटेक करता है। अब हम साथ में एक और एग्जांपल देख लेते हैं माइटिलिस, जिसे कि कॉमन मसल कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा जो और बायवॉल्व्स हैं यानी कि इस तरह का शेल जैसा का हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह का इसकी दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको बायवॉल्व कहा जाता है। हम देखते हैं कि इनमें क्या मौजूद है, गिल्स मौजूद हैं, और गिल्स के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कि सीलिया कहा जाता है। अब सीलिया की मूवमेंट की वजह से वाटर जो है वो मूव करता है खास किस्म के स्ट्रक्चर्स की तरफ जिन्हें कि इनहेलेंट साइफोन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इनहेलेंट साइफोन है। अब ये जो इनहेलेंट साइफोन है इनमें जहाँ पर जब वाटर करंट जो है वो मूव करेगा, मतलब वाटर करंट्स आएंगे और फिर वाटर जब मूव करेगा तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला वो वाटर दिखाए जो इनहेल्ड वाटर है, इसमें हमें जो है वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। अब ये जो फूड पार्टिकल्स हैं जैसे कि इनको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये प्लांक्टन है, यानी कि ये खुराक है किसकी, कॉमन मसल की। और इस खुराक को माउथ तक किस तरह से पहुंचाया जाता है, ये जो ट्रैप फूड है इसे सीलिया की मूवमेंट से पहुंचाया जाता है माउथ तक, यानी कि इसके मुंह तक। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्रोफेगस फीडर्स की तो उसमें भी हम देखते हैं ये मैक्रोफेगस यानी कि जो बड़े हैं उनमें भी हम देखते हैं कि ख़ास किस्म के जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, यानी कि उनके पास या तो टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हाइड्रा आपने देखा होगा, इसी तरह से कुछ और होते हैं उनके पास टेंटिकल्स या आर्म की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ताकि वो फूड को माउथ की तरफ ला सकें। और अगर हम मैक्रोफेगस की बात करें तो मैक्रो जैसे कि नाम से पता चल रहा है बड़ा, तो मैक्रो जो है मैक्रोफेगस फीडर्स कौन से वाले होते हैं जो कि फूड को किस तरह से लेते हैं, जो कि लार्ज चंक्स में लेते हैं। यहाँ पर तो हम फूड देख रहे हैं कि वो बहुत छोटे छोटे से जर्रे की तरह की है, यानी वाटर के अंदर सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं, इनको माइक्रोफेगस कहा जाता है। मैक्रोफेगस कौन से होंगे, जो फूड को बड़े बड़े चंक्स में लेते हैं यानी बड़ी बड़े बाइट्स लेते हैं। अब अगर हम फ्लूइड फीडर्स की बात कर लें तो फ्लूइड क्या होता है, जैसे कि पानी जो क्या है लिक्विड है फ्लूइड है, तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह के जो जानदार हैं, उनके माउथ पार्ट्स जो है वो मॉडिफाई हुए हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माउथ पार्ट ये वाला जो है क्या है मॉडिफाई हुआ हुआ है ताकि ये स्किन के अंदर, जैसे यहाँ पे हम मॉस्किटो देख रहे हैं, मच्छर देख रहे हैं कि वो स्किन के अंदर सुराख कर सकता है, पायर्सिंग कर सकता है और वहां से ब्लड को सक करता है। वो तो हमने बात की इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि हमने देखा था कि इंजेक्शन के बाद हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्ब क्या होता है, जज्ब होना, यानी कि जब खुराक खाई है और उसके बाद डाइजेस्ट हुई है तो डाइजेस्ट फूड मटेरियल क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे एसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ह्यूमंस में ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होती है
वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो जो जज्ब होना है खुराक का उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार जैसे कि प्रोटोजोन्स की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टली सेल्स में होती है, लेकिन जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के ज़रिए से होती है, जैसे कि ब्लड है और लिम्फ है। यानी कि क्या ये बॉडी फ्लूइड है और इनके ज़रिए से जो खुराक है यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। जब हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, यानी कि जब हम अमीबा या पैरामीशियम की बात करते हैं, तो उसमें जो फूड डाइजेस्ट हुई है वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से उसे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज़ होती है। डिफ्यूजन किसे कहा जाता है? जब हम कहते हैं कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के ज़रिए से फूड को मुख्तलिफ हिस्सों तक भेजा जाता है, जिसे कि साइक्लोसिस कहा जाता है। तो इस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो खुराक खाई है, जो डाइजेस्ट हो गई है, हजम हो गई है, उसे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है और वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो पहुंचाई जाती है। और उसमें हमने देखा कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें ज़्यादातर डिफ्यूजन और साइक्लोसिस के ज़रिए से होती है, और जो हायर एनिमल है उनमें बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड और लिम्फ है उनके ज़रिए से जो फूड है वो एब्जॉर्ब होती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक इनके ज़रिए से पहुंचाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में।